हाय स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। व्हाट इज़ फ्रैक्शन? व्हाट इज़ फ्रैक्शन? सी, व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, जब कोई एक चीज़ को हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, जैसे मान लो सपोज आई डोंट हैव एनी बॉल राइट नाउ और एनीथिंग एल्स, सो आई हैव माई फिंगर्स टू एक्सप्लेन यू दिस। मेरे पास ये अपनी 5 उंगली है, इसकी मदद से आपको फ्रैक्शन समझाने की कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। मान लो ये अभी कंप्लीट एक सर्कल है बॉल की तरह, जिसमें कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 5। मैंने इस बॉल को 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है। ठीक है, ठीक है। तो व्हेन अ होल मतलब ये कंप्लीट हो गया। व्हेन अ होल इज डिवाइडेड का मतलब होता है पार्ट करना। व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, किसमें? इक्वल पार्ट्स में। मतलब ये बॉल था और मैंने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5, मैंने इस बॉल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका हर एक पार्ट, ये भी और ये भी, सारा हर एक पार्ट का क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। इसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच इक्वल पार्ट्स कॉल्ड इट्स फ्रैक्शन। जब किसी एक होल को हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जब किसी होल को एक कंप्लीट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसका हर एक पार्ट क्या कहलाता है? उसका फ्रैक्शन। व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच इक्वल पार्ट्स कॉल्ड इट्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक पिज़्ज़ा का हम लोग पीस मंगाते हैं, स्लाइस, और स्लाइस में हम उसको 8 पीसेस में बांट देते हैं। तो एक पिज़्ज़ा था कंप्लीट, उसको कितने पार्ट्स में बांटा हमने? 8 पार्ट्स में, 8 इक्वल पार्ट्स में। तो उसका हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? उसका फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं 2 पार्ट में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे मान लो हम यहाँ लिखे हैं 4/5, 4/5। तो 4/5 का मतलब क्या हो गया? जैसे ये मेरा फिंगर था, मैंने इसको बताया एक होल है, अब मैंने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना हो गया? 5। 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए? 5 इक्वल पार्ट्स। और ये सारा पार्ट क्या है? उसका फ्रैक्शन। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कैसे हम इसको 4/5 के फॉर्म में लिखते हैं? ठीक है, मान लो ये टोटल पार्ट्स कितना है? टोटल पार्ट्स है 5, उसमें से अगर हम इसको 4 यूज कर लेते हैं, कितने यूज करते हैं? 4 हम यूज कर लिए। 4 इज बीन टेकन आउट फ्रॉम द 5, सो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन? इज 4/5। जैसे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे इसमें? 5। इसमें टेकन आउट कितना हुआ? टेकन आउट हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, कितना निकाल लिए? तो हमने 4 निकाल दिया। टोटल कितना था? 5। कितना में से निकाला? 4, 5 में से। इसको लिखेंगे 4/5, क्योंकि अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है 4/5, जिसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर क्या होता है? नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स बीइंग यूज्ड और कंसिडर्ड। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इज बीइंग यूज्ड और कंसिडर्ड। जितना हम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स को यूज कर ले रहे हैं वो न्यूमरेटर में रहेगा, और डिनोमिनेटर शोज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। डिनोमिनेटर में जितना टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स रहता है वो उसका डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है, क्या होता है एक बार और समझिए। फ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, जब किसी एक होल को हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका क्या कहलाता है? वो फ्रैक्शन। हर एक पार्ट उसका क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। तो मेरे पास ये फ्रैक्शन, मैंने इक्वल पार्ट्स में सारा फिंगर्स को डिवाइड कर दिया 5 पार्ट्स में। उसमें से यूज कितना किया? 4। यूज कितना कर रहा है? 4। और टोटल पार्ट्स कितना था? 5। तो यूज पार्ट इज कॉल्ड, कंसिडर्ड पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो इट विल कंसिडर्ड एज 4/5। और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज ये एक हमने बॉक्स बनाया यहाँ पर, ठीक है, बॉक्स। अब इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में। ये इक्वल पार्ट्स में हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में जब हमने डिवाइड किया तो इसका मान लो एक पार्ट हम लोग यूज कर लेते हैं। सपोज वी हैव टेकन 1 पार्ट आउट, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, जिसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं? तो टोटल पार्ट विल बी कंसिडर एज
डिनोमिनेटर नंबर ऑफ पार्ट्स, यूज पार्ट इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, यूज पार्ट कितना है 1, सो फ्रैक्शन विल बी 1/4 and the fraction will be 1/4 where 1 is the numerator and 4 is a denominator. Okay, I hope you understand about the fraction. Now in the next class we'll talk about where do we use the fraction and what are the types of fractions.